नमस्कार कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि में सुरेश गौड़ ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम कैप्रिकॉन यानी मकर राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये जनरल है तो आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितने रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। और ये 21 नवंबर से 27 नवंबर के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न कोई भी डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कि जो कैप्रिकॉन और उनके पर्सन हैं उनकी एक दूसरे के प्रति फीलिंग्स क्या है, क्या महसूस करते हैं एक दूसरे के लिए, और वो एक दूसरे से क्या चाहते हैं, इसका आउटकम क्या रहेगा, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो आइए देख लेते हैं जो कैप्रिकॉन के पर्सन हैं उनकी कैप्रिकॉन को लेकर फीलिंग्स क्या हैं, वो उनके बारे में क्या सोचते हैं, क्या फील कर रहे हैं। कैप्रिकॉन के पर्सन कैप्रिकॉन के लिए क्या महसूस कर रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है उनको लेकर। कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन हैं वो बहुत बेसब्री से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। वो महसूस कर रहे हैं कि कब आपकी तरफ से कोई कॉल आएगा, कोई मैसेज आएगा, कोई गुड न्यूज़ आएगी कि ये रिश्ता फिर से एक होगा, फिर से इस रिश्ते में खुशियाँ होंगी। लेकिन जितना वो इंतज़ार कर रहे हैं उतना बेचैनी उनकी बढ़ती जा रही है। या फिर हो सकता है कि जो वो कैप्रिकॉन ऐसा फील कर रहे हैं, यानी कि आप इतना ऐसा महसूस कर रहे हैं, या दोनों तरफ से ही ये फीलिंग हो सकती है। सही समय आने का, सही वक्त आने का बेसब्री से इंतज़ार हो रहा है। इसको क्लैरिफाई करते हैं। एक कार्ड के कई मीनिंग होते हैं तो इसलिए इसको क्लैरिफाई किया जाता है। देख लेते हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स को, क्लैरिफाई करते हैं कि ये कार्ड क्यों आया है, कैप्रिकॉन के पर्सन ऐसा क्यों फील कर रहे हैं, या फिर कैप्रिकॉन क्यों फील कर रहे हैं ऐसा। द हाई प्रिस्टेस, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन है वो आपके बारे में महसूस कर रहे हैं। उनको लगता है कि अगर इस रिश्ते में जो दोनों तरफ से बैलेंस आ जाता है, जो इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं बन पा रही है, जो स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, तो अगर दोनों फैमिली, दोनों परिवार मिलकर, या फिर जो कैप्रिकॉन है इस रिश्ते में स्टेबिलिटी ले आते हैं, दोनों तरफ से बैलेंस आ जाता है, दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, और इस रिश्ते में क्लियर कट कम्युनिकेशन करते हैं, क्लैरिटी लाते हैं, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ अगर इस रिश्ते में आगे बढ़ते हैं, आमने सामने से मिलते हैं। अगर बहुत लंबे समय से वो मिल नहीं पाए तो टूर ट्रैवल करके उनसे सामने से मिलना चाहिए, या फिर अगर दूर रह रहे हैं, फॉरेन में रह रहे हैं, दूसरे स्टेट में रह रहे हैं, तो मैसेज के थ्रू, फ़ोन कॉल के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, कैसे भी जैसे भी पॉसिबल हो सके वो उनसे बातें करें। ऐसा वो फील कर रहे हैं। अगर वो बातें कर लेते हैं तो जो ये प्रॉब्लम है ये शॉर्ट आउट होगी। जो ये बेचैनी है, बेकरारी है, जो लंबे समय से वेट इंतज़ार हो रहा है, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं। और तब तक इस रिश्ते में कम्युनिकेशन होता है, तब तक इस रिश्ते में बैलेंस आता है। तो जो कैप्रिकॉन के पर्सन है वो चुप रहना चाहते हैं, मौन रहना चाहते हैं, शांत रहना चाहते हैं, और जो भी कुछ बात अगर वो जानते भी हैं तो वो अपने तक उन बातों को सीमित रखते हुए अपने आप को हीलिंग मेडिटेशन के दौर में, यूनिवर्स में भरोसा करते हुए उस हीलिंग मेडिटेशन में रहना चाहते हैं। यानी कि हीलिंग चाहते हैं, मेडिटेशन करना चाहते हैं। उनको लगता है कि अगर शांति के साथ पीसफुली वो इन चीज़ों को हैंडल करेंगे, एक क्लैरिटी आएगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, तो चीज़ें सही होंगी। तो इसलिए वो इन चीज़ों को शांति से, चुप्पी के साथ, खामोशी के साथ देखना चाहते हैं। यानी कि यूनिवर्स में अपने आस्था लगाना चाहते हैं। वो कुछ भी नहीं बोलना चाह रहे हैं, चुप रहना चाह रहे हैं, खामोश रहना चाह रहे हैं। देख लेते हैं कैप्रिकॉन क्या महसूस कर रहे हैं। कैप्रिकॉन क्या महसूस कर रहे हैं इस रिश्ते को लेकर, या फिर कैंसर के लिए क्या महसूस कर रहे हैं कैप्रिकॉन। सॉरी गाइस, कैप्रिकॉन अपने पर्सन के लिए क्या महसूस कर रहे हैं।
तो कैप्रिकॉन, इस रिश्ते को लेकर उनका दिल टूटा हुआ है, वो हर्टेड है, प्रॉब्लम में है, वो इस एंजाइटी स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, या फिर वो महसूस कर रहे हैं कि उनकी वजह से जो है उनके पर्सन जो हैं उनका दिल टूटा है, वो हर्टेड है, वो प्रॉब्लम में है। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं कि वो क्या इसके ज़रिए 3 ऑफ स्वॉर्ड्स के ज़रिए क्या चाहते हैं। शायद वो दोनों ही वो चाहते हैं कि पहले जब तक दिल दुख रहा है, मन दुख रहा है, तब तक उन्हें आगे नहीं बढ़ना चाहिए, या फिर हीलिंग मेडिटेशन करनी चाहिए, क्या है देख लेते हैं। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स के ज़रिए जो कैप्रिकॉन है वो अपने पर्सन के बारे में क्या फील कर रहे हैं। 5 ऑफ कप्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो कैप्रिकॉन आप महसूस कर रहे हैं, आप फील कर रहे हैं कि उनके पर्सन की वजह से आपका दिल टूटा है, उन्होंने आपको हर्टेड किया है, आप प्रॉब्लम में हैं, आप एंजाइटी में हैं, स्ट्रेस में हैं, अपने आप को अलोनली महसूस कर रहे हैं, अकेला महसूस कर रहे हैं, आप इस रिश्ते को लेकर रिग्रेट हैं। आप हालांकि आपके पास अगर आप मदद चाहेंगे, आप नज़रें घुमाएंगे, तो आप पड़े हुए कप्स को बार बार देख रहे हैं, लेकिन आपके पीछे जो खड़े हुए कप हैं यानी कि जो आपको मदद मिल सकती है उसको आप नहीं निहार रहे हैं। तो जो आप अपने पर्सन के लिए चाहते हैं, आप उनके लिए महसूस कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि जो प्रॉब्लम ये है वो आपके पर्सन के साथ है। तो आप महसूस कर रहे हैं अपने पर्सन के लिए कि आप जो भी प्रॉब्लम में है, आप अपने आप को अकेला महसूस ना करें, आप बस इस रिश्ते को लेकर दुखी ना हो, परेशान ना हो, और आप अगर आप नज़रें घुमाकर देखेंगे तो आपको अब भी मदद मिल सकती है। आप अकेले नहीं हैं, आप दुविधा में ना रहें, आप इस एंजाइटी स्ट्रेस से, इस परेशानी से, इससे बाहर निकलें और इस रिश्ते में क्लैरिटी लाएं, क्लियर कट कम्युनिकेशन करें, खुलकर बातें करें, आमने सामने बातें करें, ताकि जो ये पछतावा है, जो अकेलापन है, जो दुविधा है इस रिश्ते को लेकर, सारी परेशानी, सारी दुविधाएं क्लियर हो जाए और फ्यूचर मजबूत बन जाए। और इन चीज़ों को क्लियर करने के लिए, इस परेशानी को ख़त्म करने के लिए आप जो है इस रिश्ते में अपनी एनर्जी डालना चाह रहे हैं, एफर्ट लगाना चाहते हैं, कोशिश करना चाह रही हैं। आप महसूस कर रहे हैं कि जितना आप एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, तो उतने ही जो प्रॉब्लम इस रिश्ते में आ रही है उतनी इस रिश्ते में क्लैरिटी आएगी और क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा। तो इसलिए आप अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हैं कि वो इस रिश्ते को लेकर दुखी ना हो, परेशान ना हो, और वो नज़रें घुमा कर देखेंगे तो जो है कैप्रिकॉन उनकी मदद करने के लिए अब भी रेडी हैं, और इसमें वो अपनी एनर्जी, अपना एफर्ट, अपनी मेहनत लगाना चाह रहे हैं, क्लैरिटी करना इस रिश्ते में चाहते हैं कि दोनों तरफ से ही इस रिश्ते में अगर क्लैरिटी आ जाती है तो फिर से ये चीज़ें ठीक हो सकती हैं। देखते हैं कैप्रिकॉन आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। कैप्रिकॉन के पर्सन कैप्रिकॉन से क्या चाहते हैं। इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं फ्रेंड्स। टेम्परेंस, वो बैलेंस चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, वो चाहते हैं कि जो इस रिश्ते में लड़ाई झगड़ा है, वाद विवाद है, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल है, उन पर थोड़ा सा काबू किया जाए, इस एंजाइटी से, स्ट्रेस से बाहर निकले, एक दूसरे की भावनाओं को समझें, प्यार से, प्रेम से एक दूसरे के साथ पेश आए, और जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ जो एनर्जी नहीं बन पा रही है, जो बैलेंस नहीं आ रहा, जो स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, वो स्टेबिलिटी तभी आएगी जब वो एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे और इस रिश्ते में बैलेंस लाने की कोशिश करेंगे, इस लड़ाई झगड़े को ख़त्म करेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, जो एंगर, जो टेम्पर, जो गुस्सा है उसको छोड़ देंगे। तो वो चाहते हैं अपने उनके पर्सन के कैप्रिकॉन इस एंगर को, इस गुस्से को, इस टेम्पर को छोड़ दें और इस रिश्ते में बैलेंस लाएं, स्टेबिलिटी लाएं, और अगर ऐसा करेंगे तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स भी इस रिश्ते में मिलेंगी, फिर से ये रिश्ता एक होगा, खुशहाल होगा। इसको क्लैरिफाई करते हैं।
तो ऐसा कैप्रिकॉन से चाहते हैं या फिर अपने पर्सन से भी ऐसा चाह सकते हैं वो कि अगर वो खुद इस रिश्ते में बैलेंस लाएंगे, स्टेबिलिटी लाएंगे, तो खुशहाली इस रिश्ते में आ सकती है। इसको क्लैरिफाई करते हैं टेम्परेंस को। 4 ऑफ कप्स, जस्टिस एंड जजमेंट। तो कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन हैं वो इस रिश्ते को लेकर काफ़ी, हालांकि उनके यूनिवर्सिटी और भी अपॉर्चुनिटी उनको दे रहे हैं, लेकिन इस रिश्ते को लेकर वो स्टक है, वो रुका हुआ महसूस कर रहे हैं, वो प्रॉब्लम में हैं, वो बार बार महसूस कर रहे हैं कि उन्हें अपने लाइफ में वही पर्सन चाहिए जो जा चुका है। तो वो इस रिश्ते में आपसे बैलेंस चाहते हैं, इस रिश्ते में जस्टिस चाहते हैं, इस रिश्ते में न्याय चाहते हैं। वो चाहते हैं कि एक दूसरे से माफ़ी मांगी जाए और इस रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम है, जो भी इस रिश्ते में एडिक्शन है, जो इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ने दे रही है, वो सारी चीज़ें शॉर्ट आउट होंगी और वो इस रिश्ते में जस्टिस आएगा। फिर से ये रिश्ता एक होगा और इस ये रिश्ता रिकॉन्सिलेशन होगा। अगर वो चाहते हैं आपसे, आपके पर्सन, कि अगर इस रिश्ते में एक दूसरे की भावनाओं को समझा जाता है और एक दूसरे के लिए फॉरगिव करते हैं, प्यार से प्रेम से एक दूसरे के साथ पेश आते हैं, एक फैमिली एक परिवार की तरह रहते हैं, गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ते, जजमेंटल नहीं बनते, तर्क वितर्क नहीं करते, वाद विवाद नहीं करते, तो फिर से ये परिवार जो है एक फैमिली एक परिवार बनेगा। इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी, खुशहाली आएगी और इस रिश्ते को जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा। जो भी झगड़ा रहा है, वाद विवाद रहा है, वो सारी चीज़ें ख़त्म होंगी। तो ऐसा वो आपसे चाहते हैं, इन चीज़ों को ख़त्म, इस लड़ाई झगड़े को ख़त्म करना चाहते हैं। और जो वेटिंग पीरियड है, जिसका वो बेचैनी से बेकरारी से इंतज़ार कर रहे हैं, वो सारी प्रॉब्लम को वो शॉर्ट आउट करना चाहते हैं। ऑप्शन होते हुए भी वो फिर से इस रिश्ते में वापस आना चाहते हैं। वो अटके हुए हैं, लटके हुए हैं, ऑप्शन होते हुए भी कुछ सोच नहीं पा रहे हैं। वो बस सिर्फ एक ही उनकी जिद है कि वो उन्हें वही पर्सन वापस चाहिए। तो इसलिए वो इसके लिए बैलेंस चाहते हैं और रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं। देखते हैं कैप्रिकॉन कि आप अपने पर्सन के लिए क्या चाहते हैं या फिर उनसे क्या चाहते हैं। आप चाहते हैं कि थोड़ा सा जो विश्वास नहीं बन पा रहा है, ट्रस्ट इश्यूज हैं, जो इस रिश्ते में वाद विवाद रहा है, एंजाइटी स्ट्रेस रहा है, इन एंड आउट की पोजीशन रही है, तो अंधविश्वास न करते हुए थोड़ा बिलीव करें, एक दूसरे पर भरोसा करें, ताकि ये रिश्ता एक हो सके और उन चीज़ों पर फोकस करें जिस चीज़ के लिए इस रिश्ते में झगड़ा हो रहा है। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं 5 ऑफ पेंटिकल्स को। ऐसा आप अपने पर्सन से चाहते हैं या फिर जो कैप्रिकॉन है उनसे भी ऐसा चाह सकते हैं, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। तो कैप्रिकॉन आप सबसे पहले चाहते हैं कि आप सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव, सेल्फ केयरिंग करें। जो चीज़ें आप दूसरों के लिए करते हैं वो खुद के लिए भी करें, और अगर आपके पास कोई राज, कोई मिस्ट्री है तो वो अपने तक सीमित रखें। अभी उसको किसी के सामने प्रकट ना करें जब तक चीज़ें एक नहीं हो जाती, और रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके जो रास्ता आपको अच्छी दिशा दिखाता है, अच्छा पथ प्रदर्शन करता है, उसकी तरफ आप बढ़ें। क्योंकि इस रिश्ते में दोनों तरफ से ही प्यार प्रेम है, अट्रैक्शन है, लगाव है। और अगर आप इस प्रॉब्लम से जो आप क्रॉस मार्ग पर खड़े हुए हैं, आंखों पर पट्टियां बांधी हुई हैं, तो आंखों से पट्टियां खुलते हुए 2 कदम पीछे रखकर सोचेंगे, विचारेंगे और इस क्रॉस मार्ग से पीछे हटेंगे तो आपको रास्ता मिलेगा। और क्योंकि दोनों तरफ से ही प्यार प्रेम है, दोनों तरफ से ही लगाव है, और आप कहीं ना कहीं महसूस करते हैं कि जो उनके पर्सन है वो काफ़ी अट्रैक्टेड है, जो भी काम करते हैं खूबसूरती से करते हैं, हर काम को बड़े अच्छे से वो
फिनिश करते हैं तो उनका जो ये काम करने का तरीका है वो आपको बहुत पसंद आता है और आप इसलिए उन काफ़ी वो महसूस करते हैं कि वो मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं। इन सब चीज़ों को लेकर आप उनकी तरफ काफ़ी अट्रैक्शन फील करते हैं, अट्रैक्टेड हैं, आप उनकी तरफ वापस जाना चाहते हैं। तो इसलिए दोनों तरफ से ही काफ़ी दिखाई दे रहा है कि प्यार प्रेम है, अट्रैक्शन है। तो आप एक दूसरे पर भरोसा करें, बिलीव करें और इस रिश्ते को दोबारा से फिर से शुरू करें। अगर आप हीलिंग मेडिटेशन करेंगे, अपने ऊपर ध्यान देंगे, खुद पर फोकस करेंगे तो आपके अंदर से एक हीलिंग मेडिटेशन के बाद एक स्ट्रेंथ मिलेगी, आपको एक हिम्मत मिलेगी और इस रिश्ते को वापस आप आगे बढ़ा सकेंगे। तो इसका देख लेते हैं आउटकम क्या रहेगा। आउटकम क्या रहने वाला है इस रिश्ते का, चलिए देखते हैं। किंग ऑफ कप्स, दोनों तरफ से ही इमोशंस हैं इस रिश्ते में। प्यार प्रेम दिखाई दे रहा है, काफ़ी प्यार भरा ये कार्ड है, इमोशंस का कार्ड है। भले ही आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं इस इमोशंस को शेयर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जो इसका आउटकम है वो बता रहा है कि दोनों तरफ से ही काफ़ी प्यार प्रेम है, काफ़ी एक दूसरे की भावनाओं को समझ रहे हैं और एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं किंग ऑफ कप्स को। आप कहीं ना कहीं महसूस कर रहे हैं कि आप एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, काफ़ी प्यार प्रेम इस रिश्ते में दिखाई दे रहा है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, द फूल एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो इसका जो आउटकम है वो बता रहा है कि अगर जो भी इस रिश्ते में प्रॉब्लम आई है, जिस वजह से आपका दिल दुखा है, मन दुखा है, आप परेशान रहे हैं, हर्टेड रहे हैं, तो उस चीज़ से अगर आप उभर जाते हैं, उन पर दिल से ना सोचकर आप दिमाग से काम लेते हैं, थोड़ा सा ये सोच लेते हैं कि ठीक है, थोड़ा सा इस रिश्ते को एक मौका और देते हैं। तो इसमें थोड़ा सा अगर आप बुद्धिमानी के साथ, समझदारी के साथ, एक जो ये न्यू एनर्जी है या फिर एक यंग एनर्जी है, एक इमेच्योर एनर्जी के साथ मिलकर, एज डिफरेंस इसमें हो सकता है, तो एक इमेच्योर एनर्जी यंग एनर्जी के साथ मिलकर थोड़ा सा रिस्क लेंगे, उठा और एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, दिल से ना सोचकर दिमाग से काम लेंगे, क्लैरिटी के साथ काम लेंगे, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे। तो फिर से जो भी परेशानी, जो भी दुविधाएं रही हैं इस रिश्ते में, जो भी प्रॉब्लम रही है वो सारी ख़त्म होंगी। जो दिल दुख रहा है, मन दुख रहा है, वो सारा दुखना बंद होगा और इस रिश्ते में एक क्लैरिटी आएगी और फिर से प्यार प्रेम बढ़ सकता है, एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो सकती है। इसका आउटकम बता रहा कि इस रिश्ते में थोड़ा सा रिस्क उठाना चाहिए, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करनी चाहिए, ताकि दिल से ना सोचकर दिमाग से अगर काम लेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे कि दोनों तरफ से कितने इमोशंस हैं, दोनों ही एक दूसरे से कितना प्यार प्रेम करते हैं, तो इस रिश्ते में जो है फिर से आप आगे बढ़ सकते हैं। भले ही आप एक दूसरे से इमोशंस जाहिर नहीं करते हैं, लेकिन दोनों तरफ से ही साफ दिखाई दे रहा है। किंग ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है कि काफ़ी प्यार प्रेम है एक दूसरे के प्रति। तो अगर आपको एक दूसरे को एक मौका और देना चाहिए और दिल से ना सोचकर दिमाग से काम लेना चाहिए, थोड़ा सा रिस्क उठा लेते हैं, एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर लेते हैं, तो जो परेशानी, जो दुविधाएं हैं वो सारी ख़त्म होंगी, दुख के बादल ख़त्म होंगे और एक अच्छी न्यू ब्रांड बिगनिंग इस रिश्ते में होगी, एक अच्छी शुरुआत होगी और वो अपॉर्चुनिटी बन सकती है, खुशहाली हो सकती है। इसकी गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस होगी इस रिश्ते के लिए। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स ये चाह रहे हैं कि आप सबसे पहले, क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी प्रॉब्लम रही है, काफ़ी दिल दुखा है, काफ़ी मन दुखा है आपका,
और काफ़ी बेचैनी बेकरारी रही है। तो पहले आप अपने आप को रिलैक्स कीजिए, थोड़ा सा यूनिवर्स पर भरोसा कीजिए और थोड़ा सा रेस्ट फरमाइए, आराम कीजिए। जहाँ भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, जहाँ भी आप मत्था टेकना चाहते हैं या फिर प्रेयर करना चाहते हैं, पूजा करना चाहते हैं, वो सब कीजिए। और फिर उसके बाद आप दोनों पक्षों की बात सुनते हुए एक क्लैरिटी लाइए, क्लियर कट कम्युनिकेशन कीजिए, आमने सामने खुलकर बातें कीजिए। दो निष्पक्ष भावना से दोनों तरफ की बातें सुनते हुए इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए। और जब तक सही समय नहीं आ जाता, सही वक्त नहीं आ जाता, तो चीज़ें फ्रूटफुल होने का समय नहीं आ जाता, तो तब आप उसका वेट कीजिए, इंतज़ार कीजिए। समय अच्छा होगा, आपके फेवर में होगा, फ्रूटफुल होगा, कामयाब होगा। लेकिन अभी समय ठीक नहीं है, वक्त सही नहीं है, अभी आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। अभी आप हीलिंग मेडिटेशन कीजिए, यूनिवर्स में आस्था लगाइए और एक दूसरे की भावनाओं को समझिए, तभी आप इसमें एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर सकते हैं। हो सकता है कि 3 दिन से इसमें जो समय है, 3 दिन से लेकर 3 सप्ताह का लग सकता है। आप एक सही समय आने का, सही वक्त आने का, जब आपको लगे कि ठीक समय वक्त आ गया है, तभी आप एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और मुझे बहुत मदद मिलती है। और ये वीडियो बनाने में तो फ्रेंड्स बस दम निकलता है, क्योंकि बहुत लंबी होती हैं। तो फिर मिलते हैं। नमस्ते, थैंक यू सो मच।